अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकालत ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ रेहान नदीम। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं कि सीपीसी को रीड कैसे करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सीपीसी बाकी सारे कोर्स से थोड़ी सी अलग है, यूनिक है। इसका जो पैटर्न है वो अलग है बाकी सबसे। तो जब भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पीपीसी अपने अर्लियर ईयर्स के अंदर, ईयर्स ऑफ एलएलबी के अंदर जो है पढ़ के आते हैं, तो जैसे उनको सीपीसी मिलती है और वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये बिल्कुल अलग है। इसका जो पैटर्न है, इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीपीसी को रीड कैसे करना चाहिए। तो आज की ये शॉर्ट सी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए कि भाई सीपीसी का फॉर्मेट आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले मेरे पास सीपीसी है, इसको हम देखेंगे। तो आपने एक चीज समझनी है कि सीपीसी दो पोर्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पोर्शन है ऑर्डर्स का, एक है सेक्शन का। ठीक है, बाज लोग कहते हैं जी जो सेक्शंस वाला जो पार्ट है वो सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ सीपीसी है और जो ऑर्डर्स वाला है वो प्रोसीजर है। लेकिन जो सेक्शंस वाला पार्ट है उसके अंदर काफी प्रोसीजरल सेक्शंस भी मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑर्डर्स और सेक्शन हैं क्या। तो सबसे पहले आप अपनी बुक सीपीसी की अपने सामने रखें जरूर, या पीडीएफ ऑन कर लें। तो आप शुरू में देखेंगे सीपीसी के अंदर 159 सेक्शन है। ठीक है, और ये सेक्शंस का जो आगाज है वो जिस तरह हर एक एक्ट का आगाज होता है टाइटल से, फिर डेफिनेशन क्लास, तो इसी तरह से ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर जब 159 सेक्शंस कर लेंगे क्रॉस और आगे आएंगे तो आपको दिखेगा कि ऑर्डर शुरू, और हर ऑर्डर के अंदर आपको नंबरिंग नजर आएगी। शुरू में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी ये भी सेक्शन है, ऑर्डर के सेक्शन है, लेकिन ये ऑर्डर के रूल्स कहलाएंगे, ये सेक्शन नहीं कहलाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से डिवाइड किया गया है, क्योंकि जब हम पहली बार सीपीसी उठाते हैं पता नहीं चलता कि जी ये किस तरह तरह से जो है वो ऑर्डर्स को डिवाइड किया गया है और इसको हम कैसे याद रखें। सबसे बड़ा मसला ये है कि सीपीसी थोड़ी सी अलग है। लोग कहते हैं ड्राई है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इसको याद कैसे रखें। तो इस चीज को भी हम आसान करने की कोशिश करेंगे। तो भाई सबसे पहले आप आओ सेक्शंस के अंदर। इसे कहा जाता है कि सब्सटेंटिव पार्ट है, लेकिन इसके अंदर प्रोसीजरल चीजें भी बहुत ज्यादा है, प्रोसीजरल सेक्शंस वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने वो बताया कि फर्स्ट सेक्शन टाइटल, फिर डेफिनेशन, इस तरह जनरल चीजें हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पैटर्न समझेंगे। फिर रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, 11, 12, 10 सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं। ये सारे सब्सटेंटिव, एक्सप्लेनेटरी, ये बताते हैं कि जी क्या चीजें। अच्छा, ये सारे जितने भी 159 सेक्शंस हैं, इसके अंदर आप देख लें कि हर चीज को थोड़ा थोड़ा बताया गया है। अब जिस तरह देखें कि प्लेसिंग ऑफ सूट को बता दिया कि सूट कहाँ लगेगा, ठीक है, किस कोर्ट में, और फिर बता दिए समन्स कैसे होंगे। अब आपको यही चीजें ऑर्डर्स में मिल जाएंगी, दोबारा वही चीजें, लेकिन क्यों, किस तरह से, क्योंकि इस एक एक सेक्शन के ऊपर या छोटी सी एक्सप्लेनेशन के ऊपर पूरा पूरा ऑर्डर होगा या मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, तो वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है। 159 जो सेक्शन है इसके अंदर आपको जनरल चीजें मिलेंगी, कुछ प्रोसीजरल चीजें मिलेंगी, ऑल द मोस्ट ऑफ पार्ट सब्सटेंटिव है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे आपको जो है वो समन्स मिल जाएंगे, समन कैसे करने हैं। हालांकि इस समन्स के ऊपर एक पूरा ऑर्डर है, ऑर्डर 16। ठीक है, अच्छा, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पार्ट 2 के अंदर आप आए सेक्शन 36 के पास, तो वहां पे यही सेम चीजें, एग्जीक्यूशन के ऊपर पूरा ऑर्डर है, ऑर्डर 21। ठीक है, तो वहां ऑर्डर के अंदर भी आपको एग्जीक्यूशन मिल जाएगी। अब जो सेक्शन मैं बता रहा हूं आपको कि जी इधर ये जिस तरह ये सेक्शन 36, ये पार्ट 2 है सारा, 36 से लेके 46 तक। ठीक है, तो इसके अंदर हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, इस तरह ऑर्डर के अंदर, तो ये चीजें मिला के पढ़नी है। ठीक है, ये रेलिवेंट है। अब सेक्शन से आपको रेफरेंस दिया गया होगा जी की बाकी चीजें आप ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर के अंदर मजीद क्लियरली प्रोसीजरल चीजें बताई गई हैं। तो सेक्शन के अंदर जनरली बताया गया और ऑर्डर के अंदर मजीद प्रोसीजर होके, हालांकि सेक्शन के अंदर भी प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, फिर एग्जीक्यूशन का जिस तरह होता है ऑर्डर 21 भी है, और फिर यहाँ से पार्ट 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि 36 से लेकर 46 तक जो है वो एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। बल्कि ये सारा जितना भी पार्ट है ये सारा एग्जीक्यूशन का है। ठीक है, तो अब पार्ट 3 के अंदर आप देख लें 75, 76, 77, 78,
ठीक है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। तो इसके अंदर जो कमीशन हम इसके अंदर देखते हैं, कमीशन अपॉइंट होता है इंक्वायरीज के लिए। ठीक है, हम इसके अंदर देखते हैं किस तरह की कमीशन होती है। ठीक है, पर्सनल इंक्वायरी भी हो सकती है, किसी प्लेस की भी हो सकती है। ठीक है, वो हम इस 75, 76, 77, 78 इस पार्ट के अंदर देखें, पार्ट 3 के अंदर। लेकिन कमीशन के ऊपर पूरा किस तरह कमीशन अपॉइंट करना है, क्या प्रोसेस होगा, उसकी डिटेल जो है वो ऑर्डर 26 के अंदर हमें मिल जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं आपको जो है वो ऑर्डर्स के अंदर एक्सप्लेनेटरी मिलती जाएंगी। रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन जो है ये पार्ट 7, 8 आप देख लें। इसके अंदर जो है वो ऑर्डर 46 और 47 के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन है। स्पेशल प्रोसीडिंग्स के अंदर आप देखें 89, 89 आर्बिट्रेशन के हवाले से सिर्फ 2 सेक्शन हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरा जो ऑर्डर है वो आपको 9B मिल जाएगा। ठीक है ना। स्पेशल केसेस ऑर्डर 36, सेक्शन 90, ऑर्डर 36, ये इस तरह मिलके सारी चीजें मिलके। अच्छा, अपील्स के अंदर आप देखें तो अपील्स के अंदर आपको जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ठीक है ना। और 41 से लेके 45 तक, मतलब कि ये 5 पूरे ऑर्डर सिर्फ अपील के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर अपील्स की हम देखें, पार्ट जो हमारा है 7, पार्ट 7 जो हमारा है उसके अंदर अपील्स बताई गई हैं। ठीक है, और ये 96 से लेके 112 तक अपील्स है, लेकिन उधर पूरे के पूरे 5 ऑर्डर्स अपील्स के ऊपर है। इसी तरह रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के अंदर अब आपको इतना समझ आ गया है कि जो सेक्शंस हैं वो ऑर्डर्स के साथ मिलके पढ़े जाते हैं, और सेक्शन और ऑर्डर के अंदर क्या फर्क है। ऑर्डर के जो नंबर्स होते हैं उन्हें रूल्स कहा जाता है। तो अब हम ऑर्डर्स की तरफ आ जाते हैं और ये देखते हैं कि ऑर्डर्स के अंदर क्या डिस्कस हुआ हुआ और उन्हें याद कैसे रखना है। तो देखें, ऑर्डर जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि रैंडमली यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर 1 पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट। तो आप जो है वो कहेंगे जी ऑर्डर तो है बहुत सारे, ऑलमोस्ट आई थिंक 47 है, 52 ऑर्डर्स है। तो ऑर्डर तो है बहुत सारे, लेकिन अब इनको याद कैसे करना है जी। एग्जैक्टली ऑर्डर्स को याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ मेन मेन ऑर्डर्स वो आपको याद होने चाहिए, या आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे पार्टीज टू द सूट, पहले ऑर्डर जिस तरह सिंपल एक्सप्लेनेटरी होता है, बताएंगे पार्टीज कौन सी होती है सूट की, आपको ही पता है, हमें पता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होती है। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर आपने ये देखना है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है वो सूट कहां से इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होती है। ऑर्डर 4 आपको बताएगा। अब आपने पहला ऑर्डर देख लिया कि पार्टीज टू द सूट कौन सी है, ऑर्डर 4 आपको बताएगा जी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया। सूट कौन इंस्टीट्यूट, कहां से इंस्टीट्यूट होगा, प्लेट से इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, ऑर्डर 4 रूल 1। अच्छा, अब इसके अंदर प्लेंट से इंस्टीट्यूट होगा, हमने ये देख लिया। अब देखें प्लेंट कहाँ डिफाइंड है, ऑर्डर 5 के अंदर आप आ जाए, 6 के अंदर आपको देखें प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स के बारे में बताया जाएगा कि प्लीडिंग्स होती क्या है। वो उधर बताया जाएगा कि आपको प्लीडिंग्स जो है ना वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होती है, आपको जनरली बताया जाएगा। फिर उसके अंदर बताया जाएगा कि प्लीडिंग्स करनी कैसे है, क्या चीजें नहीं करनी, ये बताया जाएगा। अब जब हमने ऑर्डर 6 के अंदर देख लिया कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं, रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट होती है, और उससे पहले हमने 4 के अंदर देखा था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा। ठीक है ना, और उससे पहले पार्टीज बताई। देखिए प्रोसेस चल रहा है, पार्टीज होंगी वो जाके इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेंगी। फिर इधर बताया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट प्लेंट से होगा, और प्लेंट फिर हमने बताया प्लेंट कहाँ है, प्लीडिंग्स के अंदर डिफाइंड है। प्लीडिंग्स के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है प्लेंट, दूसरी होती है रिटन स्टेटमेंट। अब चूंकि एक आके एक पार्टी जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट देगा, तो ऑर्डर 7 के अंदर फिर प्लेंट डिफाइन की गई है, प्लेंट कैसी होती है, क्या क्या चीजें प्लेंट के अंदर नहीं होगी तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें ऑर्डर 7 के अंदर आपको बता दी गई हैं। तो अब लाजमी बात है, हमने एक प्रोसेस के तहत चल रहे हैं कि पार्टीज टू द सूट, फिर इंस्टीट्यूशन टू द ऑफ द सूट ऑर्डर 4, फिर हम बता रहे हैं कि जी जनरल प्लीडिंग्स। ठीक है ना, जनरली उसके अंदर हम 6 के अंदर आ गए हैं। हालांकि 5, 2, 3 अपने छोड़ के उस पर आते हैं। सीक्वेंस नहीं उनके साथ बन रहा, तरतीब में सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसलिए हम सीक्वेंस बना रहे ताकि हम याद कर सकें। तो अब अगली है रिटन स्टेटमेंट। लाजिम बात है, एक प्लेंट जमा होती है कोर्ट के अंदर, तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि डिफेंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट जो होता है, वो रिटन स्टेटमेंट जमा करवाता है। तो उस रिटन स्टेटमेंट को आप देखो कि इससे ही अगला जो ऑर्डर है
ऑर्डर 8 उसके अंदर रिटन स्टेटमेंट का बारे में आपको बताया जाएगा, रिटन स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल तरतीब बनी हुई है जी, हमने बता दिया पार्टीज होंगी सूट की, फिर प्लेट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा, फिर एक प्लेट होगी, एक होगी रिटन स्टेटमेंट। अब इसके अंदर दोबारा सेक्शन 2 पे आ जाए, फ्रेम ऑफ सूट, ठीक है ना, सूट फ्रेम होगा, ठीक है, और सारी चीजें कोड के अंदर बताया जाएगा, सूट जो है उसकी चार्जेस वगैरह जितनी भी होंगी वो फ्रेम होंगी। और फिर 5 के अंदर हम आते हैं इश्यू ऑफ समन्स, फिर जो है रिस्पोंडेंट को समन इश्यू होगा, जी आप आए, ठीक है ना, आप आए और आके कोर्ट में जवाब दें, ठीक है, प्लेन के बारे में, फिर वो आके रिटन स्टेटमेंट देगा। अच्छा जी, अब अगर वो नहीं आता, लेट से दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो आता है या तो वो नहीं आता। तो अगर तो आता है, ठीक है, तो ऑर्डर 9 फिर इधर हम आ जाते हैं कि वो अपीयर होता है तो क्या होगा, और अगर नहीं अपीयर होता, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, तो वो क्या हो सकते हैं, वो ऑर्डर 9 हमें बताएगा। फिर अच्छा हम यहाँ पे आ जाएंगे, ऑर्डर 9 के अंदर ही एक सेक्शन है एक्स पार्टी डिक्री भी हो सकती है, मतलब अगर नहीं आता तो फिर प्रोसीडिंग चलेगी और फैसला आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप 9A 9B देख लें, तो इंटरमीडिएट डेट्स, ठीक है ना, उसके अंदर कैसे सूट के अंदर इंटरमीडिएट डेट्स ली जाती हैं। फिर एडीआर जो है वो उसका भी ऑप्शन होता है कि पार्टीज के ऊपर के वो एडीआर की तरफ चले जाएं, रेफर कर दे अपना केस। अच्छा, ये सारी चीजें यहां तक हो गई। अब हम आगे आते हैं, डिस्कवरी, केस मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, ये सारी कोर्ट्स के प्रोसेस है, ठीक है ना, ये कोर्ट के ऊपर है, पार्टीज के ऊपर नहीं होते, ठीक है। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें 11 10, ये सारा जो है वो कोर्ट करेगी। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज 10 के अंदर कोर्ट करेगी, ये अब कोर्ट कर रही है, ठीक है, पार्टीज के साथ। अच्छा, बाकी जितनी भी हैं ये सिंपल प्रोसीडिंग्स हैं, आपने इनकी स्टोरी बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर देखें 25 के अंदर, 25 के अंदर हमें दिखता है कि समरी ट्रायल कैसे होगा। आप इसकी स्टोरी बनाएंगे ना, मकसद कहने का, तो आपको याद हो जाएंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 52 ऑर्डर्स हैं, तो अगर हमने ऑर्डर्स को, ऑर्डर्स का नंबर और उनका टाइटल याद रखा, हमने देखना है कि क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, वो हमें इस तरह से याद होंगी। बल्कि बाकी जो मेन मेन ऑर्डर्स हैं, ठीक है, 7 जो है वो प्लेंट के बारे में, 6 प्लीडिंग्स के बारे में जनरली, और फिर रिटन स्टेटमेंट 8, ठीक है ना, या समन का 5, ये चीजें हमें याद हो जाएंगी जब हम 2 पढ़ेंगे। लेकिन अगर सारे किसी ने याद कर ले तो उसकी स्टोरी बनानी है, ठीक है ना। अब 20 के अंदर हम जिस तरह देखें जजमेंट और डिग्री कैसे होती है, उसके बाद अगर हम ये देखें 17 के अंदर कि एडजॉर्नमेंट्स कैसे ली जाती हैं, कि एक लेट्स से कोई लीगल काउंसिल नहीं आ पाया, तो जो अदालत को बताने की जी लीगल काउंसिल नहीं आ पाया तो नेक्स्ट डेट दे दे, इसे एडजॉर्नमेंट कहते हैं, तो वो कैसे लेनी है, सारी चीजें जो है वो ऑर्डर्स के अंदर, मतलब आप समझ में सारा प्रोसेस जो है वो ऑर्डर के अंदर बताया गया। अब एंड पे आ जाते हैं, बाकी सारी जनरली हैं, कमीशन अपॉइंट होती है, जिस तरह हमने बताया था कि सेक्शंस के अंदर सिर्फ बताया गया, और एक्सप्लेन जो है वो 26 के अंदर, हालांकि सेक्शन के अंदर काफी चीजें एक्सप्लेन भी की गई हैं, प्रोसीजरल चीजें भी एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन 26 के अंदर जो है उसे अच्छी तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो बताया गया है, कैसे जो है कमीशन अपॉइंट होगी। इस तरीके से हम आगे आ जाए, सूट्स बाय पॉपर, इसका भी पॉपर का आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा पॉपर क्या होता है, ठीक है। तो उसका सूट कैसे होगा। एंड पे अपील्स पे आ जाए, पूरा अपील्स के ऊपर पूरा जितने भी हमारे पास 5 ऑर्डर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट की अपील, सुप्रीम कोर्ट की अपील, ठीक है ना, पॉपर की अपील्स, ये सारी आप देख लेंगे, ये पढ़ने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। कैसे अपील में जाना है, फिर रिव्यू रेफरेंस, जहाँ पे वहां कुछ सेक्शन थे हमारे पास, यहाँ पे पूरा पूरा ऑर्डर है उन चीजों, ठीक है ना। तो ये थे हमारे ऑर्डर्स। उम्मीद है आपको सीपीसी इस वीडियो से पढ़ने आ जाएगी, और आपकी जो कंफ्यूजन है कि यार ये ऑर्डर क्या है, रूल्स क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा, बाकी सारे एक्ट्स तो इस तरह नहीं होते, ये सीपीसी ऐसी क्यों है, सीपीसी डिफरेंट है, ये थोड़ी हार्ड है, ड्राई है, सब ये चीजें सुनने में मिलती हैं आपको और लगेंगी भी। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि सीपीसी जो है वो मोर अरेंज्ड है, ठीक है ना, एक इसकी अपनी ही तरतीब है। तो उस हिसाब से आप जो है इसे लेके चलेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और अगर किसी और डिफिकल्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बताएं, इंशाल्लाह ताला हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।